हेलो एवरीवन। क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 चल रही थी जिसके कुछ फॉर्मूले बाकी हैं और उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस बाकी हैं। तो पहले हम फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन। तो खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन किसके बराबर होता है? दोनों बेलनों के आयतनों के अंतर के बराबर होता है। खोखले बेलन की जब भी बात हो रही होगी मतलब दो बेलनों की बात हो रही है। ठीक है, तो एक मान लो ये बेलन है और एक इसके अंदर बेलन दिया हुआ है। ठीक है, तो खोखला बेलन इस तरह दिखता है। उसके बाद में एक जो बाहर से बड़ा बेलन दिख रहा है उसकी त्रिज्या हमने R1 मान ली, और जो छोटा पतला सा दिख रहा है बेलन ये इसकी त्रिज्या हमने R2 मान ली। तो पहले ये जो बड़ा वाला बेलन है R1 वाले त्रिज्या R1 वाले बेलन का जो है आयतन कितना हो गया? पाई R1 स्क्वायर एच। फिर उससे माइनस कर दिए कौन से? पाई R2 स्क्वायर एच। मतलब ये जो जो छोटा सा बेलन दिख रहा है इसके बेलन का आयतन कितना आया? पाई R2 स्क्वायर एच। उसके बाद में खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन पाई एच कॉमन ले लिए दोनों में से, पाई एच कॉमन लेके R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का योगफल होता है। मतलब जो ये दोनों बेलन है उनका वक्र पृष्ठ के योगफल के बराबर होता है। तो 2 पाई एच, एक बेलन का कितना होगा वक्र पृष्ठ? 2 पाई एच R1, और दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा? 2 पाई एच R2। तो दोनों में से 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2। तो 2 पाई एच ब्रैकेट में R1 प्लस R2 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? वक्र पृष्ठ प्लस सिरों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ कितना है हमारा? 2 पाई एच R1 प्लस R2, और उसके बाद में प्लस सिरों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस 2 पाई R2 स्क्वायर। 2 पाई कॉमन लेके R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में R1 स्क्वायर माइनस R2 क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा R1 माइनस R2। फिर दोनों में से इसमें से और इसमें से R1 प्लस R2 कॉमन हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी R1 प्लस R2 है, और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 भी होगा। तो पूरे में से 2 पाई R1 प्लस R2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा H प्लस R1 माइनस R2। तो ये पूरा जो आ जाएगा साथ में 2 पाई, संपूर्ण पृष्ठ कितना आ जाएगा? 2 पाई R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में बचेगा H प्लस R1 माइनस R2। तो ये हो गया हमारे फॉर्मूले। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। मतलब कोई बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है, जैसे हमारा बाउल हो गया, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्ध्यारोपित है। मतलब उसके ऊपर एक बेलन लगा दिया गया है, और वो भी खोखला बेलन है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। मतलब जो अर्धगोला और बेलन लगा दिया गया उसके बाद जो बर्तन पूरा वो बन गया है उसकी कुल ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस बर्तन का आप देखो मैं आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपना। सबसे पहले दिया क्या है हमारा? एक अर्धगोला बना हुआ है। ये कोई अर्धगोला दे दिया, ले लिया हमने। उसके बाद में उसके ऊपर क्या लगा है? बेलन। अर्धगोला यहाँ से यहाँ तक हो गया अर्धगोला। उसके ऊपर क्या लगा है? बेलन। तो ये बेलन हो गया, और ये तो देखो ये अर्धगोला हो गया और ये बेलन हो गया। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हमें ये पता करना है। ठीक है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब इसमें दी गई है अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में इस बर्तन की कुल ऊंचाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल ऊंचाई दी गई है हमारी 13 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में है। देखो अब पूरा व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो जो है वृत्त, ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी? अगर व्यास है हमारा 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी? इसका हाफ हो जाएगी, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी जो त्रिज्या होगी वही इसकी त्रिज्या होगी, क्योंकि देखो व्यास तो बराबर, देखो केंद्र से यहाँ तक की भी तो दूरी त्रिज्या ही है। तो ये भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या भी है, और प्लस ये इसकी हाइट भी है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने कितनी मान ली इसकी? 7। ठीक है, अब देखो
पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी दी गई है हमें 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी गई है, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी गई हमें 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर किसके होगा, पहले तो बेलन की ऊंचाई, तो लिख देंगे बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई हम निकाल कैसे रहे हैं, देखो या तो हम डायरेक्टली 13 में से 7 माइनस करके निकाल लेंगे, वो हमारी बेलन की आ जाएगी, वरना हम अगर पूरा लिखेंगे तो बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से निकालेंगे, बर्तन की कुल ऊंचाई हमें दी गई 13, तो बेलन की ऊंचाई ऐसे ही लिख लेंगे, बेलन की ऊंचाई, क्योंकि हम बेलन की ऊंचाई निकाल रहे हैं। उसके बाद में प्लस अर्धगोले की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी यहाँ से 7, तो 13 माइनस 7 बराबर हो जाएगा बेलन की ऊंचाई के, बेलन की ऊंचाई के। तो 13 में से 7 गया, कितना बचेगा हमारा 6, तो हो जाएगा बेलन की ऊंचाई कितनी आई हमारी, बेलन की ऊंचाई कितनी आई, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 13 में से 7 गया 6। तो इसको चाहे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 13 है और ये 7 है, तो 13 में से 7 गया, कितना बचेगा 6, और 6 हो जाएगी हमारी बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हाइट है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हाइट है 7, तो मतलब अर्धगोले की हाइट 7 सेंटीमीटर है और बेलन की जो है हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो मतलब हमें अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और बेलन का भी जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अर्धगोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारा फॉर्मूला इसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा हमारा 2πr²। अब देखो 2 का ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू क्या होगी हमारी 22/7, और आर हमारा क्या निकला है 7 निकला है, तो ये हो जाएगा 7 और ये 2 बार हो जाएगा, ये 7 से ये कैंसिल, ये आ गया हमारा 44 × 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 और 28 29 30, तो ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद में अब हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी ये बता रहे हैं हम कि क्यों निकाल रहे हैं ये सब, क्योंकि अभी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला कितना होता है 2πr/h। अब देखो 2 और पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 22/7, आर की वैल्यू हमारी 7 है, और देखो बेलन की हाइट कितनी हमारी निकली थी 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख लिए, 7 से ये 7 गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 × 6, तो ये हो जाएगा 6 4 जो 34 नहीं 24, और 6 4 जो 24 25 26, तो ये हो गया 264। उसके बाद में बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया हमारा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 264, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2
टोटल हो जाएगा ये हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, जो चित्र में दिखा दिया गया है। यदि ये दो जो है गोले हैं, इनको अर्धगोले को खोद कर निकाल लिया गया। यहाँ से बाद में यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब बेलन की ये ऊंचाई पूरी दे दी गई हमारी, कितनी है 10 सेंटीमीटर दे दी गई है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, ये हो गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर दे दी गई है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये जो हमारी वस्तु अब बनी है इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम बेलन का निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। 2πr/h हो गया। बेलन की ऊंचाई हमें दे दी गई है और r भी हमें दिया ही गया है। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 22/7। r की वैल्यू हमें दी गई 3.5, तो 3.5 रख देंगे, और h की वैल्यू हमारी 10 दे दी गई है, तो हम 10 लिख लेंगे। तो यहाँ से पॉइंट गया, ये 10 आया, ये 10 से ये कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, यहाँ पे 5 आया, तो ये हो गया हमारा 44 × 5। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 220, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में अब हम निकालेंगे जो ये दोनों गोले हैं, इनका निकाल लेते हैं। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ एक का निकालते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो दोनों का निकाल लेंगे। तो हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा πr², 2πr² होता है। ठीक है, 2πr² हो गया। उसके बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे 22/7। r की वैल्यू 3.5 है, तो 2 बार लिख देंगे 3.5। ये गया तो ये 10 आया, यहाँ से पॉइंट गया तो ये 10 आया, इसको इससे 5 से आया, और फिर 5 से ये गया 2, 2 से ये गया 2, और फिर 5 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 1। तो हमारा ये आया टोटल 7 से मल्टीप्लाई कर 11 × 7, और अपॉन में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, एक चीज़ और बच रही थी, तो 77 आ गया। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना है 77। तो एक तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, क्या पूछा गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 × अर्ध गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब 2 इंटू क्यों कर दिया, 2 मल्टीप्लाई में इसलिए किया क्योंकि 2 अर्धगोले हैं। तो ये हो गया, बेलन का कितना आया था 220 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना है 77। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ही रहेगा, प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 154 फिर इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर पसंद आता है तो, और आपको हेल्प मिल रही है इससे तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।